राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमस्तुभ्ये। आज हम आश्विन मास की इंदिरा एकादशी की प्रमुख कहानियां सुनेंगे। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें, क्योंकि कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा लेने वाले को इसका ज्यादा फल मिलता है। इस तरह आपको कहानी सुनने और हुक्कारा भरने दोनों का फल मिलेगा। हुक्कारे से मतलब है कि जब मैं कहानी सुनाते समय बीच में विराम लूं तो आप इस तरह बोलें। आइए अब हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की प्रमुख कहानियां सुनते हैं। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज अपने घर से गांव में भिक्षा मांगने जाता। पूरे दिन गांव में हर घर से भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 3 जनों के जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता था। तब एक दिन उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण दंपति ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, अगर हमने आपको भिक्षा दे दी तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हे साधु महाराज, आप आगे जाइए। गांव में अनेक अमीर धनी लोग रहते हैं, वे जरूर आपको भिक्षा दे देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति भीतर चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ भोजन करने बैठे। तब बेटी ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मैं थोड़ी देर बाद में भोजन करूंगी। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी सुशीला अपने माँ बाबूजी से चोरी छिपे अपने हिस्से की दोनों रोटियों को एक कपड़े में लपेटा और उस दिशा में भागी भागी गई जिस दिशा में वह साधु गया था। साधु अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया था। पीछे से ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने साधु को आवाज लगाई और बोली कि हे साधु महाराज, जरा रुकिए। हे साधु महाराज, आप रुकिए और यह भोजन ले लीजिए। फिर सुशीला ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, मेरे माता पिता ने आपको भिक्षा नहीं दी, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हम दिन में एक बार ही भोजन कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी पूरे दिन गांव भर से भिक्षा मांगते हैं, लेकिन शाम तक वो 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में लाते हैं। साधु ने सुशीला से भिक्षा में दोनों रोटियां ले ली और ब्राह्मण की बेटी से बोला कि हे पुत्री, आज एकादशी है। तूने मुझे एकादशी के दिन अपने हिस्से की दोनों रोटियां खाने को दे दी और तू खुद भूखी रहेगी। तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने साधु महाराज से एकादशी का महात्म्य पूछा और पूछने लगी कि एकादशी का उपवास करने से क्या फल मिलता है। सुशीला की उम्र 12 बरस की रही होगी, परंतु वह छोटी उम्र से ही बड़ी ही समझदार थी। साधु ने ब्राह्मण की बेटी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और उसे वह एकादशी का महात्म्य सुनाने लगा। साधु महाराज ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला से कहा कि बेटी, एकादशी का उपवास करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अन्न देवता की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष और रोगी को कंचन जैसी काया मिलती है। कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। उसके बाद सुशीला ने साधु महाराज को प्रणाम किया और घर आ गई।
इस तरह समय बीतने लगा। 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो सुशीला ने एकादशी का उपवास रखा। शाम को सुशीला के माता पिता ने अपनी बेटी को भोजन खाने के लिए बुलाया तो सुशीला ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, आज मेरा एकादशी का निराहार उपवास है। मैं आज के दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, तुम बेहोश होकर गिर जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी तो अलग। लेकिन सुशीला ने हट पकड़ ली। सुशीला की हट के आगे ब्राह्मण दंपति की एक न चली। किसी ने सच ही कहा है कि त्रिया हट, बाल हट और राज हट के आगे किसी की नहीं चली। इस तरह अब सुशीला हर एकादशी का उपवास करने लगी। समय बीता, सुशीला की उम्र विवाह लायक हो गई, लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक उनकी बेटी से विवाह करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सुशीला के माता पिता के पास अपनी बेटी का विवाह करने के लिए और दहेज देने के लिए धन ही नहीं था। तब एक दिन ग्यारस माता ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी के दिन संध्या के समय ग्यारस माता ने एक बहुत सुंदर युवती का रूप धरा और ब्राह्मण के घर पहुंच गई और ब्राह्मण की बेटी सुशीला से बोली कि बेटी, लड्डुअन का थाल ले लो, मोतियन की माला ले लो और एकादशी का उपवास करना छोड़ दो। तब ब्राह्मण की बेटी सुशीला सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है। आज न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही आज किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। ऐसा करना आप कल आ जाना। ब्राह्मण दंपति यह सब कुछ देख रहे थे। सुंदर युवती जैसे आई वैसे ही वापस वहां से चली गई। सुंदर युवती के जाने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तू ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती और लड्डुअन का थाल और मोतियन की माला ले लेती तो हम भी अमीर हो जाते। हम तुम्हारा किसी सुंदर ब्राह्मण युवक से अच्छे पैसे वाले घर में ब्याह करा देते। बेटी, तूने मना करके अच्छा नहीं किया। घर आई लक्ष्मी को तूने ठुकरा दिया। लेकिन बेटी अपनी माँ से कुछ नहीं बोली। इस तरह फिर से समय बीता। 15 दिन बाद फिर से एकादशी तिथि आई। सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। ग्यारस माता ने फिर से सुंदर युवती का वेश धरा और सुशीला के घर पहुंच गई। अब की बार उनके हाथ में सोने चांदी की अशर्फियों की थाली और सोने के कटोरे में चूरमे का लड्डू था। सुंदर वेश में ग्यारस माता सुशीला से बोली कि बेटी, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और चूरमा खा ले और सोने चांदी की अशर्फियों का थाल ले ले। सुशीला फिर से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है। आज के दिन अन्न तो क्या, मैं पानी भी नहीं पीती और नहीं किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। ऐसा करना आप कल आ जाना। इस तरह हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। माता एकादशी सुंदर युवती का रूप बनाकर ब्राह्मण की बेटी को प्रलोभन देती रही, उसकी परीक्षा लेती रही। उधर माँ अपनी बेटी को बार बार समझाती रही कि बेटी अगर तू धन ले लेती तो हम तेरा ब्याह कर पाते। जब बार बार समझाने पर भी सुशीला नहीं मानी तो माँ को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति से कहा कि कल आप जब भिक्षा मांगने जाओ तो जो भी पहला युवक आपको मिले आप उसे ही घर ले आना। हम उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। दूसरे दिन ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने गया तो फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार ग्यारस माता ने ब्राह्मण के मार्ग में एक कोढ़ी पुरुष को बैठा दिया। ब्राह्मण कोढ़ी को लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने उसी के साथ अपनी बेटी सुशीला के फेरे पटकवा दिए। सुशीला ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कोढ़ी पुरुष के साथ चल दी। आधे रास्ते में जाने के बाद सुशीला ने अपने पति से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए। कोढ़ी ने कहा कि कहाँ से ले चलूं? मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई घर बार नहीं।
उसके बाद सुशीला अपने कोड़ी पति को लेकर जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर के रहने लगी और जंगल के कंद मूल फल खाने लगी और झरने का मीठा पानी पीने लगी। इस तरह फिर से समय बीतने लगा। विवाह के बाद जब एकादशी तिथि आई तो सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। ग्यारस माता ने फिर से सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर से ग्यारस माता हीरे मोतियों का थाल और 56 तरह के व्यंजन लेकर उसके पास पहुंच गई और बोली कि बेटी, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे, 56 तरह के व्यंजन खा ले और हीरे मोतियों का भरा हुआ थाल ले ले। अब की बार सुशीला नाराज होते हुए बोली कि आपने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा ही दिया, क्या अब आप मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हैं? आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं एक ब्राह्मण की बेटी और पतिव्रता नारी हूँ, मेरा दिया शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत करने का दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता खुश हो गई और उसे साक्षात दर्शन दिए और बोली कि बेटी, मैं तो तेरी ग्यारस माता हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। बेटी, तू मेरी परीक्षा में पास हुई। सुशीला ने ग्यारस माता को देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ी। ग्यारस माता ने सुशीला की झोपड़ी को लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। उसके कोड़ी पति के ऊपर अमृत की छींटे दिए तो वह भी सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। अब सुशीला अपने महल नुमा मकान में सुख से रहने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी की बहुत याद आई। ब्राह्मणी रोती रोती अपने पति से बोली कि मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप उसे ढूंढ कर के लाइए। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं, उसका कोई घर बार थोड़े ही है। तो ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, गाय का बछड़ा भी अगर खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है, फिर वो तो मेरी पेट जाई बेटी है। मैंने उसे 9 महीने तक पेट में रखा, अपने खून से सींचा और पाल पोस कर बड़ा किया है। आपको मेरी बेटी ढूंढ कर लानी ही होगी। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं, लड़के का कोई अता पता नहीं, अगर कोई घर बार होता तो मैं ढूंढ कर भी ले आता। तूने गुस्से में आकर एक कोड़ी के साथ अपनी ही बेटी का ब्याह करा दिया, अब न जाने हमारी बेटी कहाँ होगी। तभी ब्राह्मणी घर के भीतर से मोली की गांठ लेकर के आई और अपने पति को पकड़ाते हुए बोली कि ये मोली की डोरी जहाँ खत्म होगी, आपको वहीं मेरी बेटी मिलेगी। तब ब्राह्मण ने मोली के डोरी के एक छोर को खुद के घर के दरवाजे से बांधा और घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसने देखा कि एक बहुत आलीशान महल नुमा मकान था। वहां पहुंचते ही मोली की डोरी खत्म हो गई। उस घर के बाहर गर्म पानी का कुंड था। उस दिन बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। ब्राह्मण के हाथ पांव धूज रहे थे। उसने शरीर में गर्मी लाने के लिए अपनी एक उंगली गर्म पानी के कुंड में डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से ब्राह्मण के बेटी जवाई देख रहे थे। बेटी ने जब अपने पिता को देखा तो वह भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर के भीतर गई। ब्राह्मण ने अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, पहले आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने चला गया तो वहां उसने बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे। 4 चांदी के दरवाजे देखे। बैकुंठ की सभी दीवारें, खंबे सोने चांदी हीरे मोती के थे। सभी सिंहासन छत्र हीरे मोती से जड़े हुए थे। तभी ब्राह्मण को बैकुंठ की छत का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का दिखाई दिया। ब्राह्मण ने अपने जवाई से कहा कि बैकुंठ की सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोती से जड़ी हुई है, लेकिन बैकुंठ की छत का ये छोटा सा टुकड़ा लोहे का क्यों है? तो जवाई ने कहा, मृत्यु लोक में कोई बाप सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी, इसी से बैकुंठ की छत का यह टुकड़ा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि वो तो मैं ही हूँ,
अब मैं इस पाप दोष से कैसे छूट पाऊंगा। तो जवाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह जल्दी ही अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करो, झूठे बर्तनों को धो, उसकी गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करो, गोबर पोठा उठाओ, कंडे बनाओ, लेकिन बेटी के घर का अन्न तो क्या पानी भी न पियो, तो आप इस दोष से छूट जाओगे। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के जागने से पहले ही उसके घर का सारा कामकाज करने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन सुशीला अपने पति से बोली कि हे स्वामी, पिछले कुछ महीनों से कोई मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। मैं तो घर का कोई कामकाज करती ही नहीं। लेकिन उसका पति कुछ नहीं बोला। तब एक दिन पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि उसके पिताजी उनके घर के झूठे बर्तन धो रहे थे। बेटी ने झट से पिता का हाथ रोक दिया और इसका कारण पूछने लगी। ब्राह्मण ने बेटी को पूरी सच्चाई बताई तो सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर बैकुंठ में अपने जमाई के साथ देखने जाइए कि बैकुंठ की छत का वह टुकड़ा अभी भी लोहे का है या सोने चांदी का हो गया। उसके बाद ब्राह्मण अपने जमाई के साथ बैकुंठ में देखने गया तो उसे सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोती माणिक्य की मिली। साथ ही बैकुंठ की छत का वह टुकड़ा जो पहले लोहे का था वह अब सोने चांदी का हो गया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस अपनी बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, तुझे देखा, जमाई जी से मिला, तेरी खुशियां देखी, तेरा सुखी संसार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बेटी, अब मैं वापस घर जाता हूँ। तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। बेटी खूब सारा धन बक्से में भरकर अपने पिता को देने लगी। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, यह धन नहीं लूंगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में उंगली डाली तो बैकुंठ का एक कोना लोहे का हो गया। अगर धन लूंगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। तब बेटी ने अपने पिता को 11 का व्रत झिलवा दिया। उसके बाद ब्राह्मण अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी बेटी के सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन की सुनकर बहुत खुश हुई। 15 दिन बाद जब एकादशी आई तो दोनों ब्राह्मण दंपति ने एकादशी का उपवास किया, जिससे उनके ऊपर भी 11 माता खूब टूटी। उन्हें भी धन मिला, पुत्र मिला, मान सम्मान यश मिला। हे 11 माता, जैसे आप सुशीला पर प्रसन्न हुए, बाद में ब्राह्मण दंपति से खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुख से बैठा हुआ था। तभी नारद मुनि आकाश मार्ग से राजा के महल में आए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर राजा इंद्रसेन ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, खाने के लिए कंदमूल फल दिए और उनके चरणों को धोकर चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का। नारद मुनि राजा के आतिथ्य सत्कार को देखकर बहुत खुश हुए। नारद मुनि बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल से है। तब नारद मुनि ने राजा को अपने आने का आशय बताया और कहा कि हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे सौंप दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं यमलोक से छूटकर स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने नारद मुनि से ऐसे कथन सुने तो उन्हें महान दुख हुआ।
उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं वही करूंगा जिससे कि मेरे पिता को खुशी मिले। तब राजा ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत की पूरी विधि बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना, उसके बाद दोपहर को पुनः स्नान करना, उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना, उस दिन एक समय भोजन करना, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना, दूसरे दिन प्रातःकाल एकादशी को दातून करना, स्नान करना, इसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करना, उसके बाद भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की मूर्ति के सामने व्रत को धारण करना और कहना कि हे ईश्वर, आज मैं निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग करूंगा, उसके बाद कल ही भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरे व्रत को पूरा करने में मेरी सहायता करना। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को मावे की मिठाई का भोग लगाना, भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को देना, विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना, अखंड घी का दीपक जलाना, रात्रि जागरण में समय बिताना, उसके बाद द्वादशी को व्रत का संकल्प भर कर व्रत का फल अपने पिता को सौंप देना, उसके बाद मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करना। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। नारद मुनि राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने बंधु बांधुओं सहित इंदिरा एकादशी का उपवास किया। द्वादशी के दिन व्रत का संकल्प भर कर व्रत का फल अपने पिता को सौंप दिया। तभी आकाश से राजा के पिता और उनके पितरों ने इंद्रसेन राजा के ऊपर फूलों की बरसात करी। उसके बाद राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। स्वयं राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके पढ़ने, सुनने, सुनाने मात्र से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। आगे पीछे उसका और कोई था नहीं। वह अकेला रहता था, मन का मोची था, एकदम स्वतंत्र विचारों वाला था। वह गांव के जमींदारों की गाय भैंसे चराता था। बदले में वे उसे ग्वाली देते थे, उसी से उसका गुजर बसर चलता था। पढ़ा लिखा वह था नहीं। अगर उसके मन में कोई बात बैठ जाती थी कि यही सच है, वह उसी को सच मान लेता था, चाहे वह बात फिर गलत ही क्यों न हो। इस तरह वह उस बात से चिपक जाता था जैसे गुड़ के चीटा चिपक जाता है। फिर कोई उसे कितना ही समझाए, वह किसी की भी बात नहीं सुनता था। सत्य व झूठ की विवेक शक्ति करने का निर्णय शायद उसमें था ही नहीं। वह तालाब के किनारे एक नीम के पेड़ की छाया में बैठ जाता, भजन गाता रहता, बांसुरी बजाता रहता था। आसपास ही उसकी गाय भैंसे चरती रहती थी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन की बात है, काशी के एक पंडित जी उनके गांव में आए और वे उसी तालाब पर स्नान करने पहुंच गए। भोला पेड़ के ऊपर बैठा भजन गा रहा था। तब उसने भजन गाना रोक दिया और पंडित जी को देखने लगा। पंडित जी गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए, कंधे पर झोला लटका हुआ था, माथे पर लंबा सा तिलक लगा हुआ था, हाथ में चटिया लिए हुए थे। उनकी छवि देखते ही किसी ज्ञानी महान पंडित जैसी दिखाई दे रही थी। दोपहर का समय था। पंडित जी ने झोले को पेड़ पर टांगा, धोती लपेटी, कपड़े खोले, तालाब में स्नान किया, फिर खुद के कपड़ों को धोए, साफ दूसरे कपड़े पहने, गीले कपड़ों को पेड़ पर सुखाया और फिर पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गए। दोनों आंखें बंद करके पंडित जी दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक कुछ मंत्रों का जाप करते रहे। उसके बाद फिर वे उठे, झोले में से कुछ फल निकाले, खाए, पानी पिया और चलने को तैयार हो गए कि तभी भोला पंडित जी के पास आया
और पंडित जी से बोला, हे पंडित जी महाराज पाए लागू। तो पंडित जी ने भोले को आशीर्वाद दिया कि जीते रहो बेटा। तब भोले ने पंडित जी महाराज से कहा कि पंडित जी महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी बोले कि बेटा मैं काशी से आ रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्री हूँ। मैं हर एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करता हुआ इसी तरह आगे जाता हूँ, इसी तरह यात्रा करता हूँ। तो फिर भोले ने पंडित जी महाराज से पूछा कि हे पंडित जी महाराज, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं। पंडित जी ने कहा कि बेटा पूछो, क्या बात है। भोले ने कहा कि पंडित जी अभी आप एक हाथ से नाक बंद करके बहुत देर से बैठे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो पंडित जी बोले कि बेटा मैं तो भगवान के दर्शन कर रहा था। ऐसा कहकर पंडित जी आगे को चले गए। भोले ने आव देखा न ताव झट से खुद की धोती खोली, गमछा लपेटा, धोती को धोकर पेड़ पर सुखाई, तालाब में स्नान किया, स्नान करके बाहर आया, सूखी धोती लपेटी, गमछा सुखाया और फिर बाद में उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर आरती पारती मारकर बैठ गया। और वह भी भगवान के दर्शन करने के लिए दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद नाक को जोर से दबाना पड़ता होगा, शायद मेरी पकड़ ढीली रह गई होगी, तभी मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो उसने नाक को जोर से दबा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं नाक की पकड़ को ढीली नहीं करूंगा। तभी उसका दम घुटने लगा। ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। उस दिन एकादशी का दिन था। भगवान विष्णु, महेश सभी देवता घबरा गए। उन्होंने देखा कि पृथ्वीलोक में एकादशी के दिन एक बालक घोर तपस्या कर रहा है। भगवान दर्शन की हट लगाए बैठा है। अगर आज उसे दर्शन नहीं दिए तो वह मर जाएगा और उसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, अब आपको उसे दर्शन देना ही पड़ेगा। तब भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भोले के पास पहुंच गए और बोले कि हे पुत्र तुम आंखें खोलो, हे पुत्र तुम आंखें खोलो, मैं ही भगवान हूँ। तब भोले ने आंखें खोली, नाक की पकड़ को ढीला किया और एक लंबी सांस ली और फिर वह बोला कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हैं, आप मुझे सबूत दीजिए। भगवान बोले कि तुम जैसा सबूत चाहो वैसा सबूत ले सकते हो। तब भोले ने कहा कि मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन काशी के पंडित जी ने भगवान के दर्शन किए हैं। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं रहना। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू जा पंडित जी को ले आ। लेकिन भोले ने कहा कि मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं, अगर मेरे जाने के बाद आप चले गए तो मैं आपको इस पेड़ के बांध कर के जाऊंगा। फिर भोले ने एक रस्सी की मदद से भगवान को पेड़ से बांध दिया और फिर वह उस दिशा में भागा जिस दिशा में वे काशी के पंडित जी गए थे। पंडित जी अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। दूर से ही भोले ने पंडित जी को देख लिया। भोले ने जोर जोर से पंडित जी को आवाज लगाई कि हे पंडित जी महाराज रुकिए, हे पंडित जी महाराज रुकिए। पंडित जी ने सोचा कि यह जरूर कोई चोर है जो मुझे लूटना और मारना चाहता है। पंडित जी जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे, लेकिन भोला ठहरा हट्टा कट्टा। पंडित जी ठहरे बुजुर्ग व्यक्ति। आखिर भोले ने दौड़कर पंडित जी को पकड़ ही लिया। तब भोला पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी महाराज, आपने भगवान के दर्शन किए हैं, अब आप वापस उसी नीम के पेड़ के पास चलिए। मैंने भी नाक बंद करके भगवान के दर्शन किए हैं। आप चल कर बताइए कि क्या वही भगवान है या कोई साधारण इंसान है।
क्योंकि वह अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। पंडित जी महाराज समझ गए कि यह मूर्ख इंसान है। पंडित जी महाराज मनी मन सोचने लगे कि जैसा यह कहता है मैं वैसा कर लेता हूँ। तब पंडित जी भोले के साथ उसी पेड़ के पास आए। पंडित जी को पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब पंडित जी को तो पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी, जबकि भोले को पेड़ के साथ भगवान भी दिखाई दे रहे थे। तब भोले ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, मैंने उस पेड़ से भगवान को बांध रखा है। अब आप बताइए कि क्या यही भगवान है? पंडित जी को तो केवल रस्सी ही दिखाई दे रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी फिर से सोचने लगे कि यह व्यक्ति जरूर पागल है, मुझे इससे पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ बोल देना चाहिए। तब पंडित जी ने कहा, हाँ, यही भगवान है। जबकि पंडित जी को तो पेड़ से केवल रस्सी ही बंधी हुई दिख रही थी। तब पंडित जी ने भोले से पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया। अब पंडित जी की छुट्टी हो गई। पंडित जी सिर पर पांव रखकर झटपट वहां से भाग गए। पंडित जी के जाने के बाद भोले ने पेड़ से रस्सी खोली और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान ने भोले से कहा कि अरे बालक, यह पंडित मेरा भक्त नहीं है, यह तो पाखंडी, धूर्त और लालची इंसान है। तब भोले ने कहा कि भगवान, फिर आपने उसको दर्शन क्यों दिए? तब भगवान ने कहा कि बालक, मैंने उसे कहाँ दर्शन दिए, वह तो झूठ बोल रहा था। तब भोले ने कहा कि भगवान, लेकिन उसके झूठ ने ही मुझे आपसे मिला दिया, मुझे आपके दर्शन हो गए। वे पंडित जी पाखंडी ही सही, लेकिन वे मेरे प्रथम गुरु हैं। तब भगवान ने कहा कि बालक, तुम कोई वरदान मांगो। तब भोला बोला कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नहाकर नाक बंद करूँ तो आप हमेशा मुझे इसी तरह दर्शन देवें। तब भगवान ने कहा कि तथास्तु। तब भोले ने कहा कि हे ईश्वर, आपको एक वर और मुझे देना होगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तो भोले ने कहा कि हे ईश्वर, जब मेरे गुरुजी स्नान करके नाक बंद करे तो आप उन्हें भी दर्शन देवें। भगवान बोले कि फिर तो वह पंडित भी सुधर जाएगा, क्योंकि जिसे मेरे दर्शन हो जाते हैं फिर वह पाखंडी, धूर्त और पापी नहीं रहता। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का भी उद्धार कर दिया। हमेशा गुरु अपने चेले का उद्धार करते हैं, लेकिन आज एक चेले के हाथ गुरु तर जाएंगे। इस तरह आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब रोज भोला स्नान करता और नाक बंद करके भगवान को याद करता तो भगवान उसे दर्शन देने लगे। उधर पंडित जी जब स्नान करके नाक बंद करके भगवान के दर्शन करने के लिए बैठे तो उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए। इस तरह 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी तिथि आई तो वही पंडित जी वापस उसी तालाब पर स्नान करने के लिए आए। जैसे ही पंडित जी महाराज स्नान करने के लिए तालाब पर पहुँचे तो वहीं पेड़ पर भोला भजन गुनगुना रहा था। पंडित जी भोले के चरणों में गिर पड़े। तब भोले ने कहा कि हे गुरुजी, आप मेरे चरण पकड़कर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? तो पंडित ने कहा कि बेटा, तेरी वजह से मुझे भगवान ने दर्शन दिए। बेटा, मैं कोई गुरु नहीं, तू मेरा गुरु है। भोला पंडित जी को गुरु कहने लगा तो गुरुजी भोले को गुरु कहने लगे। दोनों एक दूसरे को गुरु बोलने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने भोले को दर्शन दिए वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा बनने वाले को। एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 भजन गाती और परिक्रमा करती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी 7 भाभियों ने ननद को ताना मारा
कि क्या रोज तुलसा जी की सेवा करती रहती है? अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती? ससुराल जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, गहने कपड़े बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसा जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, तोड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात दुल्हन को लेकर पैदल पैदल चलती है। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़िया और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर तक बारात अपने गांव में पहुंच गई। गांव के सभी लोगों ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, तो किसी में कपड़े, किसी में चावल घी तेल गुड़ काजू बादाम निकले। तुलसी के पत्ते टहनी बीज मंजरी मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों कपड़ों बर्तनों और धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल आपने 7 भाइयों की बहन को दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह शिकार खेल कर लौट रहा था। तब उसे उसका बहुत पुराना मित्र मिल गया। दोनों मित्र मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे पुरानी बातें करते रहे। तब मित्र ने अपने राजा मित्र से कहा कि हे महाराज, मेरा घर यहीं पास में है, भोजन का समय भी हो गया है, आप मेरे घर चलकर मेरे भोजन को स्वीकार करें, मेरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। मेरी दोनों बेटियां और मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन मित्र नहीं माना। उसके बाद राजा अपने मित्र के यहाँ भोजन करने के लिए पहुँच गए। मित्र की पत्नी और दोनों बेटियां राजा से मिलकर बहुत खुश हुई। जब राजा भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि एक सुनहरी बिल्ली उनके घर में घूम रही थी और मनुष्य की भाषा बोल रही थी। राजा ने जब उस सुनहरी बिल्ली को देखा तो राजा को बहुत खुशी हुई। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने सुनहरी बिल्ली के बारे में अपने मित्र से पूछा। तब मित्र ने बिल्ली के बारे में बताया कि हे मित्र, एक बार हमारे यहाँ एक बिल्ली आई। वह बहुत बीमार थी। तब मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियों ने उसकी खूब सेवा टहल करी, उसे दूध पिलाया, उसे दूध रोटी खाने को दी। तब हमें मालूम नहीं था कि वह गर्भवती है। तब उस बिल्ली ने इस सुनहरी बिल्ली को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ दिनों के बाद वह बिल्ली मर गई। अब इस सुनहरी बिल्ली की सेवा पानी मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां करने लगी। ये तीनों ही उस सुनहरी बिल्ली का ध्यान रखती थी। तब इस सुनहरी बिल्ली को मेरी पत्नी और मेरी बेटियों ने ही पाला पोसा। हमारे साथ रहते रहते ये हमारी जैसा बोलना भी सीख गई है।
तब राजा ने कहा कि यह तो बड़ी ही प्यारी बिल्ली है, मुझे तुम कुछ दिनों के लिए दे दो। मित्र और उसकी पत्नी शायद दे भी देते, लेकिन मित्र की दोनों बेटियां नहीं मानी। उसके बाद राजा भोजन करके घर आया और उदास होकर बैठ गया। रानी ने राजा से उदासी का कारण पूछा, तो राजा ने अपनी उदासी का कारण बता दिया। मित्र के यहाँ से आने के बाद राजा ने खाना पीना छूट गया, उन्हें नींद भी नहीं आती थी। पूरे समय वे सुनहरी बिल्ली की ही बातें रानी से करते रहती थी। रानी ने राजा से भोजन करने के लिए कहा, लेकिन राजा ने न भोजन खाया, न पानी पिया और न ही उन्हें रातों में नींद आती थी। रानी को ये चिंता सताने लगी। तब एक दिन रानी राजा को बिना बताए ही उनके मित्र के घर पहुंच गई और उन्हें पूरी बात बताई और कुछ दिनों के लिए उनसे बिल्ली मांगने लगी। मित्र ने कुछ दिनों के लिए बिल्ली रानी को दे दी। रानी बिल्ली लेकर महल में आई। जैसे ही राजा ने सुनहरी बिल्ली को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। अब राजा, रानी और सुनहरी बिल्ली खुशी खुशी रहने लगे। राजा रानी बिल्ली का खूब ध्यान रखते थे। तब एक दिन बिल्ली ने राजा रानी की बातें सुन ली। राजा रानी एक रात्रि में आपस में बातें कर रहे थे कि अगर हमारी सुनहरी बिल्ली चली गई तो हम कैसे जिएंगे। राजा ने कहा कि अगर वह चली गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस तरह राजा रानी बहुत रोए। बिल्ली भी उनकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे दिन बुधवार का दिन था। बिल्ली ने मनी मन निश्चय किया कि मैं राजा रानी के लिए गणेश जी से औलाद मांग कर के लाऊंगी। उसी समय बिल्ली भगवान गणेश जी के पास बैकुंठ में चली गई और गणेश जी से राजा रानी के लिए औलाद मांगने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि हे बिल्ली, उनके भाग्य में विधाता ने औलाद का सुख ही नहीं लिखा है, तो फिर मैं कैसे उन्हें औलाद का सुख दे सकता हूँ। तब बिल्ली ने जिद पकड़ ली और बोली कि आपको मुझे भाई देना ही होगा, नहीं तो मैं आपकी सवारी चूहे को खा जाऊंगी। गणेश जी बिल्ली की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर गणेश जी भगवान ने बिल्ली को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। बिल्ली वापस महल में आ गई। जब वह महल में आई तो उसने देखा कि रानी माँ भोजन बना रही थी। बिल्ली ने रानी माँ से आटा मांगा। रानी माँ पूछने लगी कि हे बेटी सुनहरी, तुम आटे का क्या करोगी? लेकिन बिल्ली कुछ नहीं बोली। उसने आटा लिया और आटे से एक छोटा सा बच्चा बनाया। आंखों की जगह उसने 2 बटन लगाए। फिर उसी रात्रि को वह फिर से गणेश जी के पास आटे का बच्चा लेकर पहुंच गई और गणेश जी से बोली कि हे गणेश जी भगवान, यह मेरा भाई है, आप इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इस तरह बिल्ली वापस महल में आ गई। उधर आटे के बच्चे को गणेश जी की सवारी चूहे खा गए। 2 दिन बाद बिल्ली वापस गणेश जी के पास आई और अपना भाई मांगने लगी। वह बोली, हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा, अब आपको ही मेरा भाई देना होगा। तब गणेश जी ने ध्यान लगा कर के देखा कि बिल्ली जिस बच्चे को छोड़ करके गई थी वह आटे का बच्चा था और अब बिल्ली सचमुच का बच्चा मांग रही है। गणेश जी भगवान बिल्ली की समझदारी से खुश हो गए। उसी समय गणेश जी भगवान ने बिल्ली को एक नन्हा सा बालक दे दिया। बिल्ली भाई पाकर बहुत खुश हुई। भाई का हाथ पकड़कर उसे महल में लेकर आई और राजा रानी को देती हुई बोली कि यह बच्चा मैं आपसे गणेश जी भगवान से मांग कर के लाई हूँ। राजा रानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और बिल्ली को धन्यवाद देने लगे। रानी और राजा बोले कि हे बेटी, यह तुम्हारा भी घर है, तुम कभी भी यहाँ आ जा सकती हो। यह तुम्हारा भाई है, तुम्हें ही इसके राखी बांधनी होगी। फिर बहुत दुखी मन से राजा रानी अपने मित्र के घर सुनहरी बिल्ली को छोड़कर आ गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने राजा रानी को औलाद सुख दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।